अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खलीफा मियाँ हुज़ूर ग़ुलाम नबी तारिकी अब्दुल्लाह जहांगीरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज एक सवाल मेरे पास आया था, तो मैंने सोचा कि उस पे हम वीडियो बना लें अपने तमाम व्यूवर्स के लिए, ताकि उनके इल्म में भी ये बात आ जाए। इससे पहले कि मैं आपको उस सवाल के बारे में बताऊं, तो अब आपको ये बताता चलूं कि अगर आप किसी भी रूहानी मसले में या जिस्मानी मसले में मुब्तला हैं और इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, अपने मसले का हल चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे ऑडियो या टेक्स्ट की सूरत में रब्ता कर सकते हैं। बात करना चाहें तो कॉल पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो इस हवाले से है कि किसी ने हमसे ये सवाल किया कि जादू अगर किसी शख्स पर किया गया हो, तो क्या वो जादू उसकी जान ले सकता है? क्या वो जादू उसके लिए जानलेवा हो सकता है? तो देखें, इसमें थोड़ी-सी ये बात समझना ज़रूरी है कि जब किसी पर कोई जादू किया जाता है किसी की तरफ से, या वो इस मसले में जब वो मुब्तला होता है, सहर में मुब्तला होता है, या असरात में मुब्तला होता है, या जिन्नाती मामलात में मुब्तला होता है, चाहे वो किसी की तरफ से किए गए हों या वो ख़ुद से उस पर मुसल्लत हुए हों, दोनों सूरतें हो सकती हैं। ये एक सूरत ये भी हो सकती है कि उस पर जो है वो हासिदीन की तरफ से कोई अमल करवा दिया गया हो, और ये भी मुमकिन है कि ख़ुद से उसके साथ कभी ये मामलात हो चुके हों, या वो कहीं ऐसी जगह से वो गुज़रा हो जिस पर गंदगी वग़ैरह के मामलात अक्सर ऐसे हो जाते हैं, या ऐसी जगह से औरतें बाल खोल के गुज़रती हैं, या जो औरतें बाल खोल के रखती हैं उन पर भी चीज़ें मुसल्लत हो जाती हैं। तो ये इसमें बहुत लंबी तफ़सील है। बहुत से ऐसे ज़राए हैं जिससे इंसान नेगेटिव चीज़ों में मुब्तला हो जाता है, जादू, असरात, जिन्नात के मामलात में। तो जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, अब वो इसके ज़रिए जब उस पर जादू किया जाता है तो वो बीमार भी होता है, और जिन्नाती मामलात हों तो वो बीमार भी हो जाता है। ठीक है? तो उस बीमारी मतलब वो जो जादू है या जिन्नाती असरात हैं, वो उसको मौत का सबब नहीं बनते। क्या होता है कि जब वो बीमार होता है, तो वो जो नेगेटिविटी है वो इसके अंदर बीमारी को वो मुंतकिल करते हैं। वो बीमारी मतलब ये है कि उसका अज़ाला नहीं हो पा रहा होता है। वो इलाज तो करता है, डॉक्टर इलाज करता है, उसको पता नहीं चलता कि मेरे साथ नेगेटिविटी के मामलात हैं, या मेरे साथ जादू का मसला है, या जिन्नाती मसला है। वो ये समझ रहा होता है मेरे साथ प्रॉब्लम है। अब वो टेस्ट करवाता है, या इसके अलावा वो हकीम के पास जाता है, दवाएँ लेता है, एलोपैथिक इलाज करता है, या जो भी XYZ वो इलाज करता है, पर वो सही नहीं हो पाता। अब क्या होता है कि वो उसकी बीमारी मेडिकली तौर पे होती नहीं है, रूहानी प्रॉब्लम होती है उसके साथ, और उसके अंदर वो बीमारी जो है वो पनपती रहती है, जिसका वो अज़ाला नहीं कर रहा होता। मेडिकली तौर पे तो कर रहा होता है, लेकिन रूहानी तौर पे नहीं कर रहा होता। तो अब वो बीमारी बढ़ती रहती है, तो वो उसके लिए फिर नासूर बन जाती है। ये बीमारी उसकी मौत का सबब बनती है। जादू नहीं बनता, जिन्नाती मामलात नहीं बनते, ये इंसान की जान नहीं लेते। पर जो उसके साथ बीमारी का मसला, जो बीमारी उसके जिस्म में मुंतकिल हो जाती है इसके ज़रिए, वो उसका अज़ाला नहीं हो पा रहा होता है, तो वो उसकी मौत का सबब बनता है अगर कोई इलाज ना करे। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगरचे हम जैसे कि कोई बीज लगाएँ दरख्त उगाने के लिए, तो वो जब उगना शुरू होता है तो उसको अगर हम काट दें तो वो आसानी से उसका अज़ाला हो जाता है। और अगर वो दरख्त बन जाए, तो दरख्त को काटने में आपको पता है फिर कितनी प्रॉब्लम होती है। तो यही रूहानी इलाज का मसला भी है। अगर किसी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि वो बीमार है, या उसके साथ किसी भी किस्म की कोई परेशानी लाहक है उसको, कारोबार के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, या किसी भी किस्म के हवाले से उसके साथ कोई परेशानी है, घरेलू मामलात में रोज़ी रिज़्क का मसला है, दुकान का मसला है, ऑफ़िस का मसला है, XYZ उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको चाहिए कि वो किसी ऐसे आमिल से जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज करना जानता हो, उससे वो राब्ता करे और उसको अपना मसला बताए, ताकि अगरचे उसके साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ 100% ये मसला होगा, मुमकिन है कि हो सकता है ऐसा मसला उसके साथ हो। अगरचे कोई ऐसा मसला होगा तो वो उसको गाइड करेगा, बताएगा, उसका इलाज बताएगा, वज़ाइफ बताएगा, ज़िक्र अस्कार बताएगा, या कुछ और अपनी तरफ से अगर वो कुछ करना चाहेगा आमिल तो वो करेगा, ताकि ये मर्ज़ जो है इसका यहीं रुक जाए। फिर वो जब एलोपैथिक इलाज करेगा या मेडिकली ट्रीटमेंट करेगा तो उसको आराम आएगा, मतलब वो उसका मर्ज़ ख़त्म होगा।
اگرچہ وہ مرض روحانی علاج نہیں کراتا تو وہ مرض اپنی جگہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر آہستہ آہستہ سلو پوائزن کے طور پہ جو ہے نا وہ موت کے قریب جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ سوال تھا ہمارے پاس کہ جادو، جنات، اثرات موت کا سبب بن سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میں نے سوچا کہ اس کا جواب میں ویڈیو کی صورت میں دوں تاکہ لوگوں کو بھی اویئرنیس مل سکے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، اور اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔